दोस्तों, इन दिनों भारत अपनी हवाई शक्ति को मजबूत करने के लिए जिस तरह से भारत बुलेट के रफ्तार से आगे बढ़ा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जैसा कि हमने बताया कि एरो इंडिया शो के बाद दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर कंट्री भारत को अपना फाइटर जेट सौंपने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। इनमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, स्वीडन, ब्रिटेन जैसे देश प्रमुख हैं। यहाँ पर भारत दो बड़े फैसले लेने वाला था। पहला था भारत के लिए 5वीं पीढ़ी का एक स्टील्ड विमान खरीदने के लिए डील, और दूसरा भारत की वायुसेना में चल रही विमानों की कमी के चलते MRFI डील के तहत 114 फाइटर जेट खरीदने की डील। दोनों ही डील्स को लेकर बातचीत चल रही थी। हाल ही में अमेरिका ने कहा था कि वह उसे F-35 देने के लिए तैयार है, और रूस ने भी भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट देने के लिए कहा। लेकिन अभी तक भारत ने कोई भी आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया है। लेकिन अब जो हो रहा है उसने चीन से लेकर पाकिस्तान और फ्रांस से लेकर अमेरिका तक के होश उड़ा चुका है, क्योंकि भारत अपनी जिस MRF डील के तहत 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने वाला था, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे देश शामिल थे, अब भारत सब कुछ को चौंकाते हुए अपनी MRF डील के लिए ही स्टील्स महायोद्धा यानी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने का मन बना लिया है। और इसके लिए भारत अपने दोस्त रूस से संपर्क कर रहा है। यानी भारत स्टील्स योद्धाओं की अलग ही एक एयरफोर्स खड़ी कर रहा है, जिनका सामना कोई नहीं कर पाएगा। चलिए जानते हैं आज की इस धमाकेदार खबर को, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अब 4.5 जनरेशन के विमान नहीं खरीदेगा। भारत 5वीं प्लस स्टील्स विमान ही खरीदने की तरफ बढ़ा। भारत सैकड़ों सुखोई 57 स्टील फाइटर जेट खरीदेगा। भारत तो दोस्तों, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि भारत हमेशा अपने फैसलों से दुनिया को चौंकाता आया है, खासकर जब बात रक्षा नीति और हथियार खरीदने की हो। इस बार स्टील्स महायोद्धा को लेकर चर्चा है, तो बार भी कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खबर यह है कि भारत अपने नए लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर एक बड़ा फैसला लेने वाला है, जिससे दुनिया के कई बड़े हथियार निर्माता देशों को झटका लग सकता है। खासकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडन जैसी कंपनियों को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत उनके फाइटर जेट्स की बजाय अब सीधे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट की ओर बढ़ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है रूस के AU-57 फाइटर जेट का। रूस ने दावा किया है कि भारत AU-57 को लेकर गंभीर चर्चा कर रहा है, और अगर यह सौदा होता है तो भारतीय वायुसेना के लिए यह किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। भारत अपनी MRFI यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना के तहत 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा था। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियां अपने अपने फाइटर जेट्स की पेशकश कर रही थी। इसमें फ्रांस का राफेल, F-4 अमेरिका का, F-21 स्वीडन की सबब कंपनी का गपन E और रूस का AE-57 जैसे ढकड़ फाइटर जेट्स शामिल थे। इन कंपनियों को उम्मीद थी कि भारत इनके किसी भी विमान को खरीद सकता है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि भारत ने इन सभी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स को पीछे छोड़कर सीधा 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तरफ कदम बढ़ा दिया है। भारत खुद ही तैयार कर रहा है 4.5 जनरेशन विमान। भारत का सुपर सुखोई होगा राफेल की टक्कर का विमान। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भारत राफेल F-21 को क्यों नहीं खरीदेगा। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का सुपर सुखोई प्रोजेक्ट। भारत अपने मौजूदा Su-3 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड करके उन्हें सुपर सुखोई में बदलने की योजना पर काम कर रहा है। इस अपग्रेड के बाद इन सुखोई विमानों की क्षमता राफेल और अन्य 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स के बराबर या फिर इनसे भी आगे हो जाएगी। ऐसे में जब भारत के पास पहले से ही सुपर सुखोई जैसा ताकतवर फाइटर जेट होगा, तो उसे 4.5 जनरेशन के नए विमान खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। इसीलिए अब भारत का पूरा फोकस 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत अपने दोस्त रूस से Su-57 खरीदेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रूस की हथियार निर्माता कंपनी रोसोबोरोएक्सपोर्ट ने दावा किया है कि भारत Su-57 को खरीदने और यहां तक कि इसे भारत में बनाने की संभावना पर भी चर्चा कर रहा है। खबरें यह भी हैं कि रूसी सैन्य अधिकारी भारत के अधिकारियों से इस बारे में कई बार मीटिंग कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि Su-57 में ऐसा क्या खास है
जो इसे बाकी फाइटर जेट्स से अलग बनाता है। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। Su-57 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी इसे दुश्मन के रडार पकड़ नहीं सकते। जब यह विमान आसमान में उड़ता है तो दुश्मनों के लिए इसे ट्रैक करना नामुमकिन हो जाता है। Su-57 फाइटर जेट को एक पायलट उड़ाता है। इसकी अधिकतम गति 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। हैरानी की बात यह है कि यह सुपरसोनिक स्पीड में 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी दुश्मन के इलाके में तेजी गति से हमला। यह दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि इसमें बेहतरीन एवियोनिक्स, एंटी रडार तकनीक और हथियारों का समावेश किया गया है। रूस का यह स्टेल्थ फाइटर जेट अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी अधिकतम ऊंचाई से भी दुश्मन पर सीधा हमला। यह किसी फाइटर जेट की उड़ान के लिए अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई है। ऐसी ऊंचाई पर फाइटर जेट को आसानी से देखा नहीं जा सकता। यानी यह विमान भारत को मिला तो भारत एशिया में पूरा गेम पलट देगा और यह चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। इसके अलावा इसमें किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल लगाई जा सकती है, जो कि किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि यह बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड में उड़ सकता है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। आसान भाषा में कहें तो यह फाइटर जेट सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी है। डील हुई तो भारत में ही बनेगा। रूस का Su-57 MCA को बनाने में भी मदद करेगा दोस्त। रूस हालांकि अभी तक भारत सरकार या भारतीय वायुसेना की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत इस विमान के उत्पादन में हिस्सेदारी ले सकता है और ऐसा पहली बार नहीं होगा। भारत पहले भी रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल और Su-30 MKI जैसे बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका है। ऐसे में अगर भारत Su-57 के निर्माण में भी हिस्सा लेता है तो यह दोनों देशों के लिए एक बड़ी डील होगी। अब बात करें भारत के अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट की, तो भारत पहले से ही अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMSCA पर काम कर रहा है। AMSCA को भारत में ही डिजाइन और विकसित किया जा रहा है और इसे पूरी तरह से स्वदेशी बनाने की योजना है। लेकिन अगर भारत Su-57 खरीदता है या उसके उत्पादन में भाग लेता है तो इससे MSA प्रोजेक्ट को भी फायदा होगा। Su-57 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और अन्य एडवांस फीचर्स MSA के विकास में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की भविष्य की वायुसेना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और एडवांस होने वाली है। अब आप यह भी जानते हैं कि इस फैसले से सबसे ज्यादा किसको दिक्कत होगी। जाहिर है अमेरिका, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों को। इन देशों की बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों को उम्मीद थी कि भारत उनके फाइटर जेट्स खरीदेगा, लेकिन अगर भारत Su-57 लेता है या अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाता है तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत को Su-57 खरीदना चाहिए या नहीं, अपने एम का प्रोजेक्ट पर ही फोकस करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।